इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है। 2022-23 में आपको याद होगा भारत ने सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ा था $776 बिलियन का। बट अब उस रिकॉर्ड को भी भारत तोड़ रहा है। $800 बिलियन का एक्सपोर्ट नंबर क्रॉस होगा 2024 के अंदर, ऐसा रिसेंटली जीटीआरआई की रिपोर्ट द्वारा कहा गया है। और ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नंबर भारत अचीव कर रहा है उस वर्ष में जब रेड सी के अंदर अटैक चल रहे थे और जहाजों के रेट काफी बढ़ चुके थे, जिसके कारण से भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर हिट हुआ था। वहीं दुनिया भर के अंदर कई सारे देशों ने भारत के ऊपर सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगाए थे, खास रूप से भारत के एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर, जिसके कारण से भारत के एग्रीकल्चरल गुड के ऊपर भी एक बड़ा असर पड़ा था। इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनसिक्योरिटी, युद्ध वगैरह के चलने की वजह से डिमांड के अंदर कमियां देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी भारत ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट। बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी, एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी, वो तो टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे। इंडिया में कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है। ठीक है, हमने छोटू का टूर किया तो हम देख रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो तो एक अलग ही दुनिया, स्टेडियम बने हुए हैं, इतने इतने प्यारे स्कूल बने हुए हैं। ठीक है ना, वो बार बार कह रहे कि हमने वो लेना, वो लेके क्या करेंगे? ये कहते हैं जुल्म होता है वहाँ पर, ये भी तो बताते हैं ना। हो रहा है, हमारा दिल करता है कि हम उधर चले जाए। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब। आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं। 3.5-3 रुपए हैं, वो तरक्की कर गए। दोस्तों, भारत इतिहास रचता जा रहा है, नए से नए इतिहास रच रहा है। आप सोचिए कितना खराब साल था ये 2024। कितनी जगह तो जंगें चल रही हैं, कितने देशों के अंदर रिसेशन शुरू हो चुका है, उसके बावजूद 800 बिलियन का अपना रिकॉर्ड बना देना, इतिहास रच दिया। मायने रखता है दोस्तों 800 बिलियन का एक्सपोर्ट करना। और आप ये मान के चलिए दोस्तों, अगर ये ट्रंप आने के बाद अगर ये लड़ाइयाँ रुक गई तो 2025 में हम 1 ट्रिलियन का भी एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन हम रुकेंगे नहीं दोस्तों, चाहे जंग हो या ना हो, हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है। क्योंकि ये बात तो तय है कि हमें विश्व गुरु बनना है, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारी ये नियति है दोस्तों और हमें इसे पाना है। आप देख लीजिएगा दोस्तों, आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। जितना मर्जी चीन कोशिश कर ले, अमेरिका कोशिश कर ले, पाकिस्तान कोशिश कर ले, हमें कोई नहीं रोक सकता है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यहाँ पे रोटी लोगों की पूरी नहीं हो रही, आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लोगों की रोटी कैसे पूरी होगी? रोटी कैसे पूरी होगी? लेकिन वजह क्या है? मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, ट्रेड बेहतर कर रही है। इंडिया जिसका हम अपना ये कहते हैं कि हमारा उससे मुकाबला है, वो इतनी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, और हम अभी यहाँ पे इधर फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? सवाल ये है, क्यों फंसे हैं और वो कैसे ग्रो? बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी, एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। यहाँ पे हम हर चीज को बाहर एक्सपोर्ट यानी कि जो मंगाते हैं इम्पोर्ट करते हैं। और बाहर से नहीं, चाइना के, चाइना से करते हैं। हम यहाँ कोई अपनी चीज बना तो सकते नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोई भी अगर कंट्री है डेवलपमेंट की तरफ तभी जाती है जब वो अपने वहाँ पे चीजें बनाती है, खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम कुछ नहीं बना सकते, हम छोटी सी छोटी चीज भी के लिए बाहर मंगाना पड़ता है। अगर इंडिया जैसे आपने बोला कि कोई कंपनी आती है तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे बनाओ, हम क्यों नहीं कह देते? वो मतलब अगर उनकी बात मान सकते हैं, हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी दुनिया की, तो हम क्यों नहीं अपनी बात मनवा सकते? शुरू से ही हमने ये काम नहीं किया ना। अब बात यह है कि इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, उस तरह के और भी ब्रांड हैं इंडिया में, टाटा है, बजाज है, ये है, जो भी है उन्होंने। हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी, वो तो टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे, क्योंकि साइड पे जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कैसे माशी हालात सही नहीं है ना यहाँ पे। मैं वही तो आपसे कर रहा हूँ ना। फिर आप कह रहे हैं कि टॉपिक गरीब को रोटी पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी हो गई है,
अब वो कह रहे हैं जी कि हम निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ पे खपत पूरी नहीं हो रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जो हाई क्लास का है वो हाई क्लास का होता जा रहा है। कहीं ऐसा टाइम तो नहीं आने वाला, अल्लाह ना करे, कि चाइना के ऊपर ही हम सिर्फ इन्हिसार करके बैठ जाएंगे, चाइना हमें कोई चीज देगा तो हम पहनेंगे, चाइना कोई चीज देगा, मतलब चाहे पैसों की देगा, लेकिन चाइना की गाड़ी होगी, चाइना की बाइक, चाइना का चश्मा, चाइना का माइक, ये चीज, ये टाइम तो नहीं वो आता। तो हर चीज है, आप चाइना की पहन रहे थे, आपने जर्सी भी चाइना की पहनी हुई होगी, मैंने जो है जूती भी चाइना की पहनी हुई होगी। अभी ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे, किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे। अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, ये तमाम चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। मैं छोटी थी, मैं छोटी से बड़ी होगी, आज भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो आज से 1947 के दौर में थी, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई जनरेट की हुई है, ये जनरेट की गई हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई अच्छा लीडर आता है जिसकी सोच हम जैसी होगी, जो दुनिया के साथ चलना चाहता है, जो अपनी ज़ाती दुश्मनी को एक साइड पे रख के ट्रेड करना चाहता है, जिसे पता हो कि हम अपनी आवाम को किस तरह से आगे लेके जाएंगे, अगर अच्छी कंट्रीज़ के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमारी कंट्री भी उसी लेवल पर जाएगी। क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है, ये भारत का है, ठीक है। क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने इतने पैसे लगा के। आज टेस्ला जैसी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, आज आईफोन भारत में आ गया, ठीक है। अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत से डिफेंस मांग रही है, तो और क्या मतलब कि भारत और लोगों को वो हर चीज़ डिफेंस प्रोवाइड एक्सपोर्ट करके, हाँ। देखो चाइना के साथ इंडिया के कितने मतलब कि लड़ाई भी होती है, वो उनके बॉर्डर्स पे जाके अटैक भी कर दे, लेकिन वो इतना सियाना है, वो तजारत नहीं बंद करता। और कंपनीज इंडिया में ओपन करने की देखो, अभी वहाँ के लीडर गए हुए थे भारत में, ठीक है, और वो कह रहे थे मोदी जी को कि हम मजीद आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना, क्योंकि उन्हें पता अगर हमने इंडिया के साथ किसी भी किस्म की ट्रेड बंद की तो पाकिस्तान से बुरा हाल हमारा, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से। बताएं, जिससे हमें मुकाबले का कहा जाता है, जी इससे हमारा मुकाबला है इंडिया से, ये चीज, वो इस साल उसने 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब, आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, 3.5-3 रुपए हैं, वो तरक्की कर गए। कैसे कर गया तरक्की उसकी? तो हम तो कहते थे वहाँ वॉशरूम नहीं है, हम तो कहते थे वहाँ गुर्बत लोग झोंपड़पट्टी हैं, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, और हमें अब जब कभी ये बताया जाता था कि इंडिया में झोंपड़पट्टियां हैं, इंडिया में वॉशरूम नहीं है, और आज जब वो ग्रो कर चुका है या ग्रो कर रहा है, आज अगर हम ये बात करेंगे यार अब वो ग्रो कर रहा है, अब क्यों नहीं बताते, तो कहते हैं कि आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, आप इंडिया का नाम ले रहे हो, हालांकि हम खुद इंडिया के दोस्त हैं, इनकी शादियों में भी आते हैं जाते हैं, सारा सिस्टम है। वो कैसे तरक्की कर गई ये बताएं। वो बॉस उनमें इतफाक हो गया, वो गैर मुस्लिम लोग कम्युनिटी है, तलीमें उन्होंने फ्री कर दी। एक छोटा सा बच्चा है उनका, उसकी तलीम देख लें आप, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते।